अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है? आज लाइव आई हूँ। आने का मकसद थोड़ा डिप्रेसिंग है। न्यूज़ सुनी है जब से, आप लोग भी देख रहे होंगे न्यूज़ जो आजकल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। बहुत ही डिप्रेसिंग न्यूज़ के बाद आज जब मैं अल्फाज तलाश करती हूँ तो मुश्किल है अल्फाजों का मिलना इसकी मज़म्मत करने के लिए। लेकिन मज़म्मत कर के बहुत थक गए हैं ऐसे वाक़यात की। औरत चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी ख़त्ते से ताल्लुक़ रखती हो, किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक़ हो, अगर उसके साथ बुरा सलूक होता है तो हर औरत उससे मुतासिर होती है। और जो सलूक उस बेचारी लड़की के साथ हुआ, डॉक्टर के साथ हुआ, इंतहाई काबिल अफसोस है। और हैरत की बात है कि इस तरह के वाक़यात ज़्यादातर उन ममालिक में पेश आते हैं कि जिन ममालिक में मज़हब को बहुत अहमियत दी जाती है ज़िंदगी में। हम मजहबी तौर पर बहुत कट्टर होते हैं, मज़हब को बहुत एम्प्लीफाई करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जब मज़हब के हवाले से अपने आप को अपना प्रचार करते हैं तो मज़हब की तालीमात को ही भुला देते हैं। ये हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का सबसे बड़ा इशू है इस वक्त कि आप बात तो अपनी मज़हब की करते हैं, बात अपनी कि हम इतने मज़हबी हैं, इतना हर एक को दुनिया को शो करते हैं, लेकिन जो हमारे आमाल हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। इस वक्त मैं अमेरिका में हूँ और डैलस में, और आप देख सकते हैं लेक है मेरे पीछे, फ्रंट पे भी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, सुकून है। यहाँ पर कोई इतना मज़हब का प्रचार नहीं करता। यहाँ पर सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में प्रैक्टिकल लाइफ में बिज़ी हैं। हर कोई मज़हब को इस्तेमाल करता है अपनी उसमें ज़िंदगियों में। चर्च जाते हैं और उसके बाद वो उनकी पर्सनल होती है थिंग, वो किसी को बताते नहीं है कि हम इतने मज़हबी, हम इतना खुदा को मानते हैं या जीसस को मानते हैं, उनकी तालीमात या इस तरह कोई चीज़। लेकिन इसके बावजूद इंसानियत का एहतराम करते हैं, इसके बावजूद औरतों का एहतराम करते हैं। यहाँ पर औरतों का एहतराम है, यहाँ पर हम आराम से फील फ्री काम करते हैं। हम रात को कभी देर से घर जाना हो, नाइट ड्यूटी हो किसी की, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से घर पहुँच जाती है सुकून से औरत। तो अफसोस भी होता है, दुख भी होता है, इस तरह के वाक़यात जिस तरह तरक्की पजीर ममालिक में पेश आ रहे हैं, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो या और दूसरे ममालिक उसी रीजन के, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दुख की बात है कि आज दुनिया चाँद पे तो क्या पहुँची, आज तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। और हमारे यहाँ औरतों को ही दुनिया में अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ नहीं है, अपने आप अपनी जॉब करने का। वही कहते थे ना पुराने ज़मानों में कि लड़कियां पैदा हों तो उनको दफन कर दो। आजकल की कंडीशन है, किसी के अभी अब लड़की पैदा होगी तो वो क्या सोचेगा, उसको मैं बंद करके रखूं घर में, बाहर की दुनिया इसके लिए महफूज नहीं है। लड़कियां खुद डर जाएंगी। इस एक वाक़े से तमाम नस्ल, आने वाली नस्ल, उन सब का जो है दारो मदार होता है, जहन जो है वो इस एक वाक़े की वजह से बहुत चेंज हो जाते हैं। जैसे ज़ैनब का वाक़या कसूर में हुआ था पाकिस्तान में, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल थी। इन सारे केसेस को रोकने के लिए एक ही इसका असूल है रोकने का, और वो है सज़ाएं। जब तक सज़ाएं नहीं दी जाएंगी इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। सऊदी अरब में देखा जाए तो सज़ा को हम लोग कहते हैं, ओ माय गॉड, कितनी, दूसरी दुनिया भी कहती है कि माय गॉड कि कितनी गैर इंसानी सज़ाएं हैं। सर कलम कर देते हैं, हाथ काट देते हैं चोरी करने पर। लेकिन ये देखिए कि उसका इम्पेक्ट कितना ज़बरदस्त पड़ता है कि जब सज़ाएं दी जाती हैं तो उसके बाद उन जो जराइम हैं उनकी तादाद में कितनी नुमायाँ कमी आ जाती है। तो जब तक सज़ाएं नहीं दी जाएंगी उन तमाम अफराद को जो कि ज़िम्मेदार हैं, तब तक इस तरह के जराइम होते रहेंगे। और तमाम दुनिया की जो ख़वातीन हैं उन सब के लिए दुआ है कि जहाँ हैं महफूज रहें, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने हिसाब से ज़िंदगी को जिए। इंसान हैं, उनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है जैसे कि तमाम आदमियों को दी है, तमाम इंसानों को दी है। वो भी एक इंसान है, उसको भी अपनी जॉब करने का, अपने शौक़ पूरे करने का, अपनी लाइफ को जीने का हक़ हासिल है। उसके साथ इस तरह दरिंदगी का मुजाहरा करने का कोई किसी को हक़ नहीं है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास नज़र रखें। और तमाम ख़वातीन से रिक्वेस्ट है कि
اب ایسا ماحول وہاں کریٹ کر دیا گیا ہے، ہو چکا ہے، سزائیں نہ دینے کی وجہ سے ایسی صورتحال بن گئی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھے. خواتین پہلے ہی بیچاری اپنے کام سے کام رکھتی ہیں، کسی کے بھی معاملے میں دخل اندازی نہ کرنا، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا. آپ خواتین آپ کے خود کے اوپر ہے، کیونکہ معاشرہ آپ دیکھ چکی ہیں وہاں کا. تو اس سلسلے میں یہی کہوں گی کہ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی سراؤنڈنگز کا خیال رکھیں، کبھی بھی اکیلے نہ رہیں. اپنے ساتھ 3-4 خواتین، 3-4 لوگ اس طرح رکھیں. جہاں بھی اکیلے بننے کی صورتحال ہو اس کو اوائڈ کریں تو بہتر ہے. اپنا خیال رکھیے. God bless you all.